सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर नंबर 12 है, ये लेक्चर नंबर 6 है। तो इसमें ये 7 और 8 क्वेश्चन रह गए थे, तो आज इस वीडियो में इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखें, सबसे पहले क्या करें, इसका जो चित्र है वो किस प्रकार का हो सकता है वो बनाएं। ठीक है, सबसे पहले एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है। एक शंकु है ये इस तरह से। तो इसकी जो ऊंचाई है ये वो कितनी है, 120 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या है ये वाली, ये त्रिज्या आर कितनी है, ये 60 सेंटीमीटर है। अब इसमें 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर, अब देखो जो अर्धगोला ये, अब इसी पर अर्धगोला पर क्या है, ये अध्यारोपित है। तो अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में, अब 60 सेंटीमीटर, तो इधर भी तो 60 सेंटीमीटर होगी। अब यहां तक की जो टोटल हो गई वो कितनी हो गई, क्योंकि इधर 60 सेंटीमीटर और बढ़ गया। अब इसको इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है एक लंबवृत्तीय बेलन में कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180। तो देखो यहां पर इस तरह से ये क्या है, ये बेलन है। इस बेलन में इस शंकु सहित अर्धगोले पर जो अध्यारोपित है इसको डाल दिया गया है। तो इसमें कितना पानी है, ये। अब यहां पर ये जो पानी बचा है ये वाला, तो ये कितना पानी इसमें रह जाएगा, इस पानी का आयतन ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। चाहे तो आप इससे समझ लें, ये इतना जो क्षेत्रफल है इसका, ये जो पानी से इसके अंदर जब डाला गया तो बाहर पानी निकल गया, अब इतना पानी रह गया, ये पानी कितना रह गया, बस ये निकालना है हमको, इसका आयतन। तो यहां देखें, ये जो शंकु है, शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है, शंकु की ऊंचाई h बराबर ये 120 सेंटीमीटर दी गई है, और ये जो पूरा बेलन है इसकी ऊंचाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर यहां तक, और त्रिज्या तो इसकी सेम ही रहेगी। शंकु की ऊंचाई यहां से यहां तक की कितनी हो गई, 120 सेंटीमीटर, और इसके आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या r बराबर 60 सेंटीमीटर। अब बता, शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब ये अर्धगोला है, तो यहां पर शंकु का आयतन क्या हो जाएगा बताओ, ये शंक्वाकार भाग का आयतन, शंक्वाकार भाग का आयतन ये निकालेंगे, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको हल करें, 1/3 पाई का मान इसमें कितना लगवाया है, तो 22/7 ही लगा दें, या इसको पाई रहने दो, बाद में लगा लेंगे पाई। r का मान यहाँ पर 60 दिया है, स्क्वायर है तो 60 का 2 बार गुणा करेंगे, h कितना है, 180।
20 है। अब इससे ये 3 दूनी 6, 20 बार ये कैंसिल। अब 12 छंग 72, 12 छंग 72 और 72 दूनी 144, 144, 1 2 3 जीरो और बढ़ा दो, इतने पाई सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया इस शंक्वाकार भाग का आयतन। किसका हो गया? शंक्वाकार भाग का आयतन। 6 दूनी 12, 12 का 12 के साथ गुणा करोगे 144, 1 2 3 जीरो और बढ़ा दोगे, ये इस पाई के साथ में इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया शंक्वाकार भाग का आयतन। अब निकालेंगे किसका भाई? गोलाकार भाग का। गोला अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? अर्धगोले की त्रिज्या यहां पर कैपिटल आर से दिखा दो। इसकी त्रिज्या दी गई है 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर है। अब बताओ अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होगा? 2 बटे पूरे गोले का तो होता 4/3 पाई आर क्यूब, आधे का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसको यहाँ 2/3 पाई को ऐसे रहने देंगे, आर का मान 60 है, 3 बार लिख दो। इससे ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, वो 2 बार, 3 दूनी 6 20। अब बताओ ये 2 दूनी 4 और 4 और 6 चंग 36, या 6 दूनी 12 ये हो गया और 6 दूनी 12 ये हो गया। 12 12 का गुणा करेंगे 144 और 1 2 3 जीरो और बढ़ा देंगे, इसका भी इतना ही आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। पाई और लगाएंगे यहाँ, पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि पाई का मान हमने यहाँ पर नहीं रखा है। एक बार फिर देख लें, 6 60 का 20 के साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा? 6 दूनी 12, 1200, 60 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 120। अब इन दोनों का गुणा करेंगे 3 जीरो ये हो गया, 12 12 का 144, तो इतना ही हो गया 144, फिर 3 जीरो, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो 1,44,000 कितना हो गया? यहाँ पर 1,44,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर भी कितना है? 1,44,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इन यानी कि ये जो ठोस इसमें डाला गया है बेलनाकार लंबवृत्तीय बेलन में, उस ठोस का जो आयतन है वो टोटल कितना हो गया? ये 1,44,000 ये पाई स्क्वायर पाई सेंटीमीटर क्यूब ये इधर हो गया, और 144 वो 1,44,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब शंक्वाकार का हो गया। अब हम निकालेंगे किसका? बेलनाकार भाग का। बेलनाकार भाग की लंबाई, कुल लंबाई कितनी दी गई है? कैपिटल एच से दिखाएंगे इसको, 180 सेंटीमीटर दी गई है। और त्रिज्या कितनी दी गई है इसकी? त्रिज्या आर बराबर, त्रिज्या यहां पर इसकी आर, चलो स्मॉल आर से ही दिखा देते हैं इसको, आर बराबर 60 सेंटीमीटर। तो लंबवृत्तीय जो बेलन है उसका आयतन क्या होगा? लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच दिया है, पाई ऐसे रहने देंगे, आर का मान कितना है? 60, स्क्वायर लगाए 2 बार लिख देंगे, एच का मान 180, सबका गुणा कर दें। ये 6 36 पाई तो इसके साथ में रहेगा, और ये 18 है, 180 है, तो यहाँ पर पाई इंटू 3600 गुणा 180, सबका गुणा कर लें। 3 जीरो यहाँ पर, 18 18 पंजे 18 छिक्के 108, तो 8 आ जाएंगे, हासिल के 10, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 54 में 10 जोड़ेंगे तो 64, 6,48,000 और पाई और इसके साथ में पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आ गया बताओ?
पूरे लंबवृत्तीय बेलनाकार जो भाग है इस बेलन के अंदर डाला गया है उसका पूरा, यानी कि इस पूरे बेलन में इतना जल भरा जा सकता है। तो यहाँ पर कुल जल का आयतन आ गया। अब इसमें हमने इसको डाला है शंक्वाकार भाग जो है एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। जब इसको इस बर्तन में डाला जाता है तो इसका पानी बाहर निकल जाता है, और जो बाहर निकल जाता है उससे तो कोई मतलब नहीं है। अब इसमें अंदर कितना रह गया बस वो निकालना है। तो शंक्वाकार बर्तन में शेष पानी का आयतन, यानी कि यहाँ पर शंक्वाकार नहीं सॉरी बेलनाकार, यदि बेलन की त्रिज्या 60 तो ऊंचाई दी गई है, बेलन में शेष पानी का आयतन। अब यहाँ पर हम बेलन में शेष पानी का आयतन निकालेंगे, ठीक है। बेलना यानी कि बेलन में शेष पानी का आयतन। तो बताओ बेलन में शेष पानी का आयतन निकालोगे तो यहां बराबर लगा लेते हैं। अब बेलन का कुल आयतन कितना था, ये था 64, 6,48,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और माइनस कितना माइनस करना है, ये जो शंक्वाकार भाग का आयतन आया है और अर्धगोले का जो आयतन आया है इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, क्योंकि ये इसमें डाला गया है। तो यहाँ पर इसका आया है 1,44,000, 1,44,000 पाई प्लस इसका भी 1,44,000 पाई। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 6,48,000 पाई माइनस, इन दोनों को जोड़ दें तो पाई की जगह पे तो पाई रहेगा, यहां पर इसके साथ जोड़ेंगे पाई के साथ, यानी कि ये टोटल कितना है 144 से 144 जोड़ देंगे तो यहाँ 3 जीरो, 4,4,8, 4,4,8, 2,88,000 पाई। अब इसको इसमें से घटाना है तो यहाँ बराबर में इसको इसमें से घटाओगे 6,48,000 में से 2,88,000 को, तो यहाँ कितना मिलेगा 0 0 0 0, और 14 में से 8 गए 6, यहाँ 5 5 में से 2 गए तो 3,60,000, तो 3,60,000 पाई। इतना क्या आ गया, इस बेलन के अंदर शेष पानी की मात्रा आ गई, यानी शेष पानी का आयतन। अब पाई का मान भी लगा सकते हो, 3,60,000 गुणा पाई का मान 22/7। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और क्या करोगे भाग कर लोगे, ठीक है। तो यहां देखें ये 4 जीरो तो अलग ही रहने दो, 36 का किसके साथ कर दोगे 22 के साथ। तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 36 दूनी 72, 72 का जोड़ दें 2 9, 792, 792 इतना हुआ। इसका 22 के साथ गुणा किया तो आ गया 79, 20 फिर 3 जीरो, 79,20,000 कितना आ गया 79,20,000। अब इसमें क्या करें 7 का भाग दे दें, क्योंकि बट्टे में 7 है, 7 का भाग देंगे 7 एकम 7 9, फिर 7 एकम 7 2 2 ताल लेंगे 7 तिया 21, फिर 1 यहाँ 0, फिर 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा यहाँ 0, 1 0 तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया। अब तीसरा फिर लिखेंगे यहाँ पर 7 चौका 28, 2 बचेगा 0, ये वाला उतार लिया, 7 दूनी 14, यहाँ 7 चौका 28, 7 दूनी 14 2 बार गया, फिर 7 दूनी 14, यहाँ 6 फिर 0 उतार लेंगे, 7 8 56, 8 बार जाएगा 56, यहाँ 56, यहाँ 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे दशमलव लगा के, ये आ गया 0 यहाँ पर, ये इसके पास में। तो 40 होगा 7 पंजे 35, लगभग इतना। तो ये कितना आ गया 11 31 4 2 8 .5 सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब हमें यहाँ पर इसको किस में मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो क्या करोगे बताओ, मीटर क्यूब में। देखो सेंटीमीटर 3 बार है तो 1 सेंटीमीटर
बराबर 10 की घात ऋण 2 मीटर होता है या 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर। तो बताओ 3 बार सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो 1/100 3 बार, यानी कि 2 घात 2 घात और 2 यानी 3, 2 2 4 6 जीरो, यानी कि यहाँ पर 11 31 42 8.5। अब इसको कितने से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख से क्या करेंगे, इसमें 10 लाख से भाग देंगे तो ये किस में आ गया बताओ, मीटर क्यूब में। अब 1 2 3 4 5 6 6 अंक आगे दशमलव ले जाओ, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 1.134, बाकी के अंक सब छोड़ दिए जाएंगे तो ये हो गया मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब में निकालोगे तो आप इतना आएगा 1.1314 या फिर 1.1312 भी लिख सकते हो इसको मीटर क्यूब, और इतना लिखा रहने देते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1.1314 मीटर क्यूब। इसमें शेष बचे पानी की क्या है, मात्रा होगी। यहाँ पर शेष बचे पानी का आयतन कितना होगा, 1.1314 मीटर क्यूब। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इजी है, वैसे तो आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले बेलनाकार भाग का और इस अर्धगोले का जो भाग है उसका आयतन निकाला, इन दोनों का आयतन जोड़ के कुल वेतन के आयतन में से घटा दिया जाएगा, तो जो पानी शेष बचेगा इधर उधर उसका आयतन निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो यहां पर बेलन के आकार की गर्दन है, ये इस तरह से ये बेलन है, इस जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक की, और व्यास 2 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो पूरा व्यास दिया गया है वो 2 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक का पूरा। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर का है, यानी कि इसमें यह कहा गया है गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार, जो बेलनाकार, अब यहां पर गोलाकार होगा ये इस तरह से, गोलाकार इस तरह से, मान लीजिए सुराही है या कुछ भी सही, इस तरह से बना हुआ है, तो इसका जो टोटल व्यास है यहां से यहां तक, या यहां पर भी लिख सकते हो, कितना व्यास दिया है, 8.5 सेंटीमीटर, क्या है ये व्यास है। अब इसमें कहा गया है इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है, सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत, यह सही है या नहीं। यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 यूज करना है। कितना करना है, 3.14। तो देखें, अब यहां समझ लें पहले, ये जो बेलनाकार भाग है इसकी गर्दन, ठीक है। अब यहां पर बेलनाकार गर्दन की लंबाई h बराबर कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है। ये व्यास कितना दिया गया है, व्यास यानी d बराबर 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आधी होती है व्यास की आधी, तो त्रिज्या यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 सेंटीमीटर क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी बेलनाकार भाग की। तो यहाँ पर बेलनाकार भाग का क्या निकाल लें, आयतन निकाल लें। तो यहाँ बेलनाकार गर्दन का आयतन तो यहां से निकालेंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान लगाऊंगा तभी, आर का मान लगा दो। आर कितना है, 1 का वर्ग है तो 2 बार लगा देंगे 1। एच कितना है, 8 सेंटीमीटर है। अब यहां से 8 एकम 8 पाई हो गया, कितना हो गया, 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना आयतन आ गया जो बेलनाकार गर्दन है। इसमें जो जल भरा जाएगा उसका आयतन आ गया, इसमें जो जल भरा जाएगा इसका आयतन कितना आ गया, 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ये गोलाकार जो है नीचे का उसका हिस्सा, इसका जो व्यास दिया गया है वो 8.5 सेंटीमीटर है।
तो यहां पर गोलाकार भाग का व्यास कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। अब या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 85/10। 85/10 हटा दोगे 10, मतलब अब 5 से इसको काट दोगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी यानी कि 17/2 सेंटीमीटर क्या है इसका व्यास है। 17/2 सेंटीमीटर इसका व्यास है। अब ये गोलाकार भाग का व्यास, तो त्रिज्या कितनी होगी बताओ? त्रिज्या r, इसको कैपिटल R से लिखा दें, r बराबर 17/2, तो ये व्यास है, इसके बट्टे 2 करोगे तो यहां से ये क्या होगा, और आगे बढ़ाओगे तो 17/2 दूनी 4 सेंटीमीटर। ये तो आ गई इसकी त्रिज्या, किसकी? गोलाकार भाग की। अब गोलाकार भाग जो है उसका आयतन कितना है तो वो भी निकाल लेते हैं। अब यहां पर गोलाकार भाग में भरा पानी, ठीक है, गोलाकार भाग में भरे पानी का आयतन निकालेंगे तो यहां बराबर गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3। r कैपिटल है, r3 कैपिटल R मानिए हमने इसकी त्रिज्या, तो r3 मान लगा लें। 4/3 पाई का मान अभी नहीं लगाएंगे, r का मान कितना है इसमें बताओ? 17/4, 4 3 बार लगाना है, 17/4 गुणा 17/4 गुणे 17/4, क्योंकि क्यू लगा हुआ है तो 3 बार लिख दिया। अब देखो 4 से 4 तो ये कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, तो यहाँ 17 का वर्ग करोगे, 17 का वर्ग 289, फिर 17 का गुणा करोगे, 17 × 36, 17 × 153 हासिल 15, 17 × 136, इसके साथ जोड़ोगे 11, 151, 3 4 और 1 हासिल का 5, तो यहाँ पर 1 15 हासिल फिर हो जाएंगे, 17 दूनी 34, 5 और 4 9, 49, कितना हुआ? 4913। तो ये ऊपर तो हो गया 4913 पाई बटे 4 × 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 4913 पाई बटे 48 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, ये तो आ गया इस गोलाकार बर्तन में भरे पानी की मात्रा। इसमें आगे पूरे बर्तन में, इस पूरे बर्तन में, इस बर्तन का आयतन बच्चे ने जो बताया था वो 345 सेंटीमीटर क्यूब बताया था, लेकिन जांच करने पर अब कितना आएगा, तो अब हम इस पूरे बर्तन का पानी का आयतन लिख लेते हैं, बताते हैं कितना है। तो यहां पर पूरे बर्तन में भरे पानी का आयतन, तो यहां से पानी का आयतन निकालेंगे तो बराबर, अब क्या करेंगे भाई, ये बेलनाकार भाग में जो पानी आया है उसका कितना था आयतन बताइए। इस बात को आप लिखना चाहो तो लिख दो, बेलनाकार जो गर्दन है उसमें पानी की मात्रा या पानी का आयतन प्लस गोलाकार भाग में भरे पानी का आयतन, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो ये कितना आया है? 8 पाई प्लस ये कितना आया है? 4913 पाई बटे 48 इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से क्या करें बताइए, पाई देखो ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह से कॉमन है, 8 तो कॉमन है नहीं, तो यहां से पाई निकाल लेंगे बाहर। यहां बचेगा 8 + 4913 बटे 48। अब यहाँ पाई का मान लगाओगे 3.14 लगवाया, इसमें कितना लगवाया है? 3.14, और यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे 48। 48 एक इसके बट्टे 1 है, 48 का इसके साथ गुणा कर देंगे कैंची का, तो 8 8 64 के 4, 8 6 का 32, 32 और 6
38 प्लस के, इसका इसके साथ एक बार भाग जाएगा और एक का गुणा 4913 के साथ करेंगे तो 4913। ऊपर वाले को जोड़ लें और इसको कितना लिख दें भाई। अब यहां से आगे तो 314 बटे इसको नीचे कर देंगे 100, दशमलव हटा दिया, गुणा में इसको जोड़ देंगे 4 और 3 7। अब इसको हटा दें, 3 और 4 7, 1 और 8 9, 9 और 3 12 के 2 हासिल 1, 4 और 1 5, 5297 बट्टे 48, ये इतना आ गया। अब क्या करें, इसमें इसका गुणा करके और 48 का भाग दे लें, दशमलव के बाद फिर 100 का भाग दे लें, या फिर 48 को इसके साथ गुणा कर दें। तो यहां से 314 गुणा 5297 बटे ये 4800 हो गया। अब इसमें आप इसका भाग दोगे तो यहां पर निकल के आएगा, मैं कर देता हूं 1 मिनट में। तीन 314 गुणा 5297, ये आ गया आपका 1663258 बटे 4800। अब इसका भाग दे देंगे 4800 का, इसमें भागित 4800, तो ये आ गया 346.512083। कितना आ गया, इतना आ गया। तो बाद बाकी के डिजिट जो हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। यहाँ से 346.512 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया इसका आयतन। अब यहाँ बच्चे ने क्या कहा था कि 345 सेंटीमीटर क्यूब, उस बच्चे ने इस बर्तन में भरे पानी का आयतन बताया था, जो कि बच्चे का बताया जाना कैसा था, गलत था। आयतन कितना है पानी का, 346.512 सेंटीमीटर की आयतन है। यहाँ पर बच्चे का जो कहना था वो गलत था। तो इसमें यह कहा गया है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर है। तो यहां पर बच्चे द्वारा बताई गई बर्तन में पानी की मात्रा, बच्चे द्वारा बर्तन में बताई गई पानी की मात्रा या आयतन बराबर 345 सेंटीमीटर क्यूब था। कितना था, 345 सेंटीमीटर क्यूब था, जो बच्चे ने बताया था, ये जो कि गलत है। अतः जब हमने इसको सॉल्व किया है तो नापने पर कितना आया है, 346.512 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, ये सही है। अतः 346.512 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, या पानी की मात्रा, पानी की मात्रा या आयतन कितना है, 346.521 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर इसमें सबसे पहले हमने किया, इस बेलनाकार भाग का आयतन निकाल लिया, प्लस उसके बाद में हमने इस गोलाकार भाग का आयतन निकाला, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने पर हमें कितना मिला, 346.512 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि बच्चे ने बताया था। इसको नापने के बाद 345 सेंटीमीटर क्यूब, तो जो बच्चे ने बताया था वो गलत था, और नापने के बाद फिर पुनः नापा गया तो उसका 346.512 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आया, इसलिए बच्चे का जो नाप था वो गलत था। तो इसका आंसर कितना है, 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। तो थैंक यू, कमेंट करें क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं
धन्यवाद।